हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इशू ऑफ शेयर। क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो आज हम इसको इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी समझने के बाद देन न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इशू ऑफ शेयर क्या है। इशू ऑफ शेयर, जब कंपनी पब्लिक को शेयर दे दे, किसको दे दे, पब्लिक को शेयर दे दे, बदले में पब्लिक से मनी ले ले, तो उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, सीधी सी लैंग्वेज में। ठीक है, कंपनी किसको दे दे, पब्लिक को शेयर दे दे और बदले में पब्लिक से क्या ले ले, मनी ले ले, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। अब क्या होता है मीनिंग ऑफ कंपनी, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कोई ह्यूमन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके द्वारा बनाई गई, लॉ के द्वारा बनाई गई है। सपोज जैसे हम 15-20 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 15-20 टीचर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें क्या लिया, बिल्डिंग खरीदी और रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन खरीदी, तो इन सारी चीज़ों में एक इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद हमने एक कंपनी का नाम रखा, ठीक है, कंपनी का नाम रखा और गवर्नमेंट से क्या करा दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन किसमें कराया, यहाँ पे ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी एक्ट, कौन सा एक्ट होगा, कंपनी एक्ट 2013। पहले कौन सा कंपनी एक्ट चला था, 1956। अब क्या है, 2030 चल रहा है। इस रूल के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे कंपनी में, ठीक है। और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट, क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और कंपनी हम सही तरीके से चलाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी क्या है, लॉ के द्वारा बनाई है। जैसे मैं बोलता हूँ कंपनी को, देखो जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का ओनर कौन है भाई, मुकेश अंबानी। भाई अब उसका नाम रिलायंस एंड मुकेश अंबानी एंड कंपनी थोड़ी है, उसका नाम क्या है, रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी यानी कि आर्टिफिशियल नेम है और उसका ओनर सेपरेट है। ठीक है, ओके। जैसे सपोज कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप में तो जैसे सपोज 3 ओनर है, तो 3 ओनर है। अब सपोज इन तीनों की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बंद। अब भाई कंपनी में क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे अनलिमिटेड क्या होते हैं, अनलिमिटेड शेयर होल्डर। ठीक है, अनलिमिटेड शेयर होल्डर। यहाँ पे कंपनी की किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर उसके फैमिली मेंबर के नाम कर दिए जाते हैं। ठीक है, उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी को बोलते हैं क्या, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, भाई कंपनी के शेयर होल्डर आए और जाएं, उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और कंपनी क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप में भाई तीनों की डेथ होगी तो पार्टनरशिप तो बंद हो जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंड कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब ये होता है स्टैम्प। भाई स्टैम्प यानी कि अगर मैं स्टैम्प बोलूँ तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉमन सील। यानी कि कंपनी की मोहर लग गई, यहाँ पे ऐसे क्या करें, साइन हो गए, तो उसे बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, तो ये कंपनी की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी मैं बता दूं किसने दी थी, प्रोफेसर एच.एन. हेने ने, कैसे, सॉरी एल.एच.एन. प्रोफेसर एल.एच. हेने ने डेफिनेशन दी थी ये। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो आप बताना ये एल.एच. हेने। ठीक है, ओके, तो ये कंपनी की मीनिंग है, डेफिनेशन मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 3 कंपनी आती हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तीनों में एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 पर्सन होगा और मैक्सिमम भी 1 पर्सन ही होगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 200%। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन होते हैं पब्लिक कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ फिर से आ जाते हैं 1 पर्सन कंपनी में। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कितने होते हैं, यहाँ पे 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 पर्सन कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो मैक्सिमम तो सेम ही है लेकिन मिनिमम अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक ही मेंबर है, यहाँ पे एक ही पर्सन है। प्राइवेट कंपनी में भी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पब्लिक कंपनी में अलाउड ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे अलाउड है शेयर को ट्रांसफर करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि शेयर कैन नॉट ऑफर टू पब्लिक को हम शेयर को ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज 1 मेंबर कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर शेयर कैन नॉट ऑफर टू पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को अथॉरिटी नहीं होती है कि वो शेयर को क्या करे, ऑफर करे पब्लिक को। और पब्लिक कंपनी में शेयर कैन बी ऑफर टू पब्लिक, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनियां होती हैं, यहाँ पर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में। वी हैव इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है देखते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जनरली लो, इनकी जो फेस वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है वो लो होती है। सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो गई या फिर 12 रुपीज़ हो गई या फिर 15 रुपीज़ हो गई, ऐसे इनकी वैल्यू होती है, लो होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जनरली हाई, भाई इस शेयर की वैल्यू हाई होती है। जैसे आप 100 रुपीज़ का हो गया या फिर एक शेयर या फिर 200 का हो गया या फिर 300 का हो गया, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर आर। इक्विटी शेयर आर नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, इसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। बट प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर है वोटिंग राइट्स। भाई इनके पास तो वोटिंग राइट्स होते हैं, किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर
हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट ऑफ मैनेजमेंट, इनके पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए राइट्स रहते हैं, है ना, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और मैनेजमेंट अपना डिसीजन दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर वाले। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट ऑफ मैनेजमेंट, इनके पास कोई राइट्स नहीं रहता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए, ठीक है भाई, ये ना राय ले सकते हैं, ना ओपिनियन दे सकते हैं, ना डिसीजन दे सकते हैं किसमें, कंपनी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है इक्विटी शेयर में, द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर होल्डर। भाई इक्विटी शेयर को सबसे बाद में प्रॉफिट मिलता है, सबसे पहले किसको मिलता है, देखो डिबेंचर होल्डर को, अभी आगे चैप्टर आएगा वो भी बताऊंगा, फिर उसके बाद मिलता है प्रेफरेंस शेयर को, देन उसके बाद मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, सबसे लास्ट भाई पहले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा लोन, ठीक है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, देन जब बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, भाई प्रेफरेंस शेयर को मिलता है क्या, फिक्स डिविडेंड, भाई कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, इनका डिविडेंड यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या है वो फिक्स रहता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, ठीक है, और किससे मिलता है, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर वाले, मानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले के, ठीक है, ओके। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, ओके। नाउ लेट्स सी ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो वन बाय वन करके देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल, क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल, और कौन इसकी अथॉरिटी देती है, गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब कंपनी को कितने रुपए तक के शेयर इशू करने हैं उसकी परमिशन कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सपोज यहाँ गवर्नमेंट कौन हो गया, यहाँ पे सेबी हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। अब कंपनी कह रही है कि मुझे 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू करने, कितने, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी कह रही है कि 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू करने हैं, कितने, 10 लाख रुपए, ठीक है, इतने रुपए के शेयर इशू करने, ठीक है। अब कंपनी को 10 लाख रुपए की परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू करने तो परमिशन सेबी से लेनी पड़ेगी, किससे, सेबी से लेनी पड़ेगी। अब इस 10 लाख, ये तो 10 लाख की क्या होगी, शेयर ऑथोराइज कैपिटल क्या होगी, ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, ये तो। अब 10 लाख को इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अब 10 लाख के टोटल 1 लाख किससे कर दिए, कितने, 1 लाख किससे कर दिए, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए, 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1 लाख। अगर एक शेयर की वैल्यू 10 है तभी तो होगा 10 लाख, 10 लाख की कैपिटल हो गई, ये तो नंबर ऑफ शेयर हो गए, और 10 लाख की क्या होगी, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए, सपोज कंपनी को 9 लाख की जरूरत है, कंपनी को नीड कितनी की है, कंपनी को जब नीड है 9 लाख की, 9 लाख की जरूरत है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, ये 9 लाख की क्या होगी, इशूड कैपिटल, ये क्या होगी, इशूड कैपिटल। अब 9 लाख को वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी 9 लाख अपॉन 10, एक शेयर की वैल्यू 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब 90,000 शेयर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, 90,000, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 90,000, ठीक है, तभी तो उसे 9 लाख की कैपिटल मिलेगी, किसको, कंपनी को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये कंपनी जो 10 रुपये मांगती है ना, ये एक साथ नहीं मांगती है, ये अलग अलग करके मांगती है। सपोज जब कंपनी एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मांगे 4 रुपये, फिर 7 हो गए, और फिर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे मांगे 3 रुपये, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने मतलब इंस्टॉलमेंट पे मांग लिए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। तो ये कंपनी कभी भी एक साथ पैसा नहीं मांगती, ठीक है। डिटेल में आता है कि जितने पब्लिक शेयर खरीद रही है, कितने पब्लिक शेयर खरीद रही है वो आते हैं, ठीक है। सपोज पब्लिक ने यहाँ पे शेयर कितने इशू करे, 90,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 शेयर के लिए, कितने, पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 शेयर के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब कंपनी के पास कितने आ गए, 95,000 इंटू 10, इसका मतलब 9,50,000 आ गए, बट कंपनी को तो 9 लाख की जरूरत थी, ठीक है। तो ये जो 5,000 है एक्स्ट्रा वो एडजस्ट करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, ठीक है। बट नॉट फुली पेड में सपोज कंपनी ने 10 रुपये मांगे, कितने रुपये मांगे, टोटल 10 रुपये, तो 10 रुपये में 2 रुपये दे दिए, सॉरी एप्लीकेशन में 3 रुपये तो दे दिए, फिर अलॉट में 4 रुपये दे दिए, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो ये 3 रुपये नहीं दिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी कि मांगे तो पूरे थे लेकिन 3 तो दिए एप्लीकेशन में, 4 दिए, अलॉटमेंट में 3 रुपये नहीं दिए, तो उससे बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ओके। तो ये हो गए तीनों हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके क्वेश्चंस, ओके, थैंक यू।